ओम नमः शिवाय। 8वां अध्याय भैरव अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, अब भैरव जी की कथा को सुनिए, जिसके सुनने मात्र से शंकर जी में दृढ़ भक्ति होती है। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं, जिन्हें शंकर की माया से मूढ़ जन उन्हें वैसा नहीं जानते। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब महेश्वर शंकर जी की महिमा को चतुर्मुख ब्रह्मा और चतुर्भुज विष्णु जी भी नहीं जानते, तब औरों की तो बात ही क्या है। शंकर जी की माया तो बड़ी कठिनता से जानी जाती है, इसमें कुछ विचित्रता नहीं है। माया से मोहित होकर ही मनुष्य उनकी पूजा नहीं कर पाते। जब वे परमेश्वर ही आत्मज्ञान करावे तब जाने, अन्यथा स्वेच्छा तो कोई जान ही नहीं सकता। इस पर मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं ने जाकर उन्हें नमस्कार कर हाथ जोड़ यह पूछा कि हे देवों के देव, प्रजाओं के स्वामी, हे सृष्टि के रचयिता, हे लोकनायक, अविनाशी तत्व क्या है, इसे आप यथार्थ बतलाइए। तब शंकर जी की माया से मोहित ब्रह्मा उस तत्व को ना जानते हुए भी उस भाव को कहने लगे कि हे ऋषियों, जब मैं उस अविनाशी भाव को यथार्थ रूप से कहता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है, मैं ही एकमात्र संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अज एकमात्र ईश्वर, अनादि भोक्ता ब्रह्मा और निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही संसार को प्रवृत्त और निवृत्त करने वाला हूँ और मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। जिस समय यह वार्ता हो रही थी, वहाँ मुनि मंडली के साथ विष्णु जी भी विद्यमान थे। तब जैसे ही ब्रह्मा जी यह कहकर चुप हुए, वैसे ही विष्णु जी ने उनको समझाते हुए कहा कि हे ब्रह्मा, यह तुम क्या कहते हो? मेरी आज्ञा से ही तो तुम इस सृष्टि के रचयिता हो, मेरा अनादर करके तो तुम जी नहीं सकते। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु परस्पर अपने प्रभुत्व की प्रधानता के लिए विवाद करने लगे और उसके प्रमाण में वेद शास्त्रों के वाक्य कहने लगे तथा चारों वेदों से पूछने लगे। चारों वेद मूर्ति धारण किए वहीं उपस्थित हुए। तब परेश प्रभु शिव का स्मरण करते हुए ऋक, यजु आदि चारों वेदों में पहले ऋक ने कहा, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह एक रुद्र ही है। फिर यजुर्वेद ने कहा, जिसके द्वारा हम भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर संपूर्ण यज्ञों तथा योग से भजन किया जाता है, वह सबका दृष्टा एक शिव जी है। फिर सामने कहा, जो समस्त संसारी जनों को भ्रमाता है तथा जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी कांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह एक त्रयंबक शिव जी हैं। फिर अथर्व ने कहा, जिसका भक्ति से साक्षात्कार होता है, वह एक कैवल्य शंकर जी हैं, जिसमें कोई दुख नहीं है। तब वेदों के इस कथन को सुनकर ब्रह्मा विष्णु ने कहा, वेदों, तुम्हारा यह अज्ञान है। यह तुमको आज क्या हो गया है? क्या तुम्हारे सब विचार आज नष्ट हो गए हैं? भला नित्य शिवा से रमण करने वाले, नंगे रहने वाले, पीत वर्ण, धूली धूसरित प्रमथनाथ शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? बुरा वेश बनाए, जटाधारी, वृषभ पर आरूढ़, सर्पों के भूषण पहनने वाले निसंग शिव जी पर ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? तब उन दोनों के ऐसे वचन सुन सब स्थानों में अमूर्त और मूर्तिमान स्थित रहने वाले ओंकार ने कहा, भगवान शिव शक्तिधारी हैं। वे अपनी शक्ति के बिना रमण नहीं कर सकते, क्योंकि वे लीलाधारी हैं, परंतु वही परमेश्वर हैं। वही ज्योति स्वरूप स्वयं सनातन और शिव जी हैं।
जिनकी आनंद रूपी शक्ति आगंतुक की नहीं प्रत्युत नित्य है। तब ओंकार के इस प्रकार कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली और वे विवाद करते ही रहे। तब उन दोनों के मध्य में एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हो गई जिसका आदि अंत कुछ नहीं था। उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित तत्क्षण वहाँ प्रकट हो गए और ब्रह्मा उनसे बोले, हे नील लोहित चंद्रशेखर, हे रुद्र, भय मत करो। मैं तुमको जानता हूँ कि तुम पहले मेरे सिर से प्रकट हुए थे और रुदन करने के कारण ही मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तब ब्रह्मा की इस अहंकार पूर्ण वाणी को सुन कर शिवजी को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने प्रलय कर देना चाहा। फिर तो उन्होंने उसी क्षण अपने क्रोध से भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न कर कहा, हे काल भैरव, पहले तुम इस ब्रह्मा पर शासन करो, फिर संसार का पालन करो, क्योंकि तुम साक्षात काल के समान हो। तुम भीषण होने से भैरव हो और काल भी तुमसे डरता है, इस कारण तुम काल भैरव हो। तुम अपने भक्तों के पाप को तत्काल ही नाश कर दोगे। इससे तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। हे कालराज, मेरी मुक्तपुरी काशी सब पुरियों से बड़ी है। मैं तुमको सर्वदा के लिए उसका आधिपत्य प्रदान करता हूँ। उस पुरी में जितने पापी होंगे तुम उन्हें सर्वदा दंड देना और वहाँ के शुभाशुभ कर्मों को चित्रगुप्त सर्वदा लिखा करेंगे। शिवजी से ऐसा वर ग्रहण कर काल भैरव ने तत्काल ही अपनी बाईं उंगलियों के नखाग्र से ब्रह्मा का सिर काट लिया। ब्रह्मा का 5वां सिर कट गया। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्रीय का पाठ करने लगे, शतरुद्रीय मंत्र जपने लगे। ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान हो गया। अब दोनों ने शिवजी को परब्रह्म परमात्मा समझा। अहंकार दूर होकर ज्ञान हुआ। तब ब्रह्मा और विष्णु को अहम रहित जानकर महेश्वर प्रसन्न हुए, दोनों को अभय दान दिया। फिर भक्त वत्सल महादेव जी प्रसन्न हो उन दोनों को धैर्य दे अपनी कपर्दिनी भैरव मूर्ति से बोले, हे नील लोहित, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण कर इसी के आश्रित हो भिक्षावृत्ति करते हुए संसार में ब्रह्म हत्या के भय को दूर किया करो। ऐसा कहकर महादेव जी ने तुरंत ही वहाँ ब्रह्म हत्या नामक एक कांता उत्पन्न कर दी और कपर्दी से कहा, जब तक यह कन्या काशी में जावे तब तक इसके पहले ही तुम अपने इस भयंकर रूप से वहाँ चले जाओ और जब यह वहाँ पहुँचे तब इससे कहना कि तुम इस वाराणसी को छोड़ और चाहे जहाँ जाकर विचरण करो। पश्चात जब यह सब जगहों से घूमकर काशी आवेगी तब मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार उस ब्रह्म हत्या को प्रवृत्त करा शिवजी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 8वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।